हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं के बारे में। किन संस्थाओं की स्थापना कब हुई और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो पहली संस्था है वो है एशियाटिक सोसाइटी। ये पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई 1784 में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है और कहाँ पर हुई है। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो कोलकाता में हुई है। कब हुई? 1784 में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला देखते हैं। अगली हमारी संस्था है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1791 में। और कहाँ पर हुई है? तो वाराणसी में। आप सभी लोग जो बनारस के होंगे वो जानते होंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। अगला है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई 1861 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगली हम देखते हैं संस्था। अगली हमारी संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1882 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला हमारा केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई है? 1891 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अगला हमारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसकी स्थापना हुई है 1891 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो है कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। तो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को हम लोग देख ही लिए हैं कि कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1891 में। अगला हम देखते हैं कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1896 में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। अगला है हमारा सरस्वती महल पुस्तकालय। जो सरस्वती महल पुस्तकालय है इसकी स्थापना हुई है 1918 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो तंजावुर में है। अगला हम देखते हैं अपनी अगली संस्था है। अगली संस्था है दोस्तों हमारी जो अगली संस्था है इसको देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। अगली संस्था हमारी क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। इसकी स्थापना कहाँ पर कब हुई है? तो 1921 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों जब 1921 की बात करते हैं हम, तो 1921 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है। देखिए किस लिए है 1921 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। तो 1921 में दक्षिण भारत में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार कई एग्जामों में आया हुआ। और 1921 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1921 को ही हम जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष भी कहते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं अपने अगली संस्था के बारे में। अगली हमारी संस्था है गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई है? 1930 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो पुणे में है दोस्तों। अगली हम देखते हैं अपनी अगली संस्था के बारे में। रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्थान। यह कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1938 में हुई है। अगली हम अपनी संस्था देखते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1942 में। इसे हम CSIR बोलते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसे हम बोलते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को हम बोलते हैं CSIR। इसकी स्थापना कब हुई है? 1942 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगली हमारी संस्था है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में। अगला हम देखते हैं अपनी अगली संस्था। अगली संस्था है राष्ट्रीय पुस्तकालय। दोस्तों इससे पहले मैंने बात किया है, इससे पहले एक संस्था के बारे में बात किया है जिसका हेडक्वार्टर था केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के बारे में हम लोगों ने देखा। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में है। तो एक केंद्रीय सचिवालय। लेकिन आगे अगली जो हमारी संस्था थी वो राष्ट्रीय सचिवालय। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है
वो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। लेकिन ये राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसकी स्थापना हुई है 1948 में। अगला हम देखते हैं, वही दोबारा रिपीट हो गया। हम अगली संस्था देखते हैं अपनी। अगली हमारी संस्था है राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान। जो राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान है इसकी स्थापना हुई है 1949 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगला हम देखते हैं सलारगंज संग्रहालय। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में नियर अबाउट आया, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जामों में ये पूछा गया है कि सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई है सलारगंज संग्रहालय की। अगली हमारी संस्था है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात हुई है तो जाहिर सी बात है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी ये स्थापना कब हुई है? तो 1951 में। अगला हमारा नव नालंदा महाविहार। अब नालंदा आया तो आप सभी लोग जानते होंगे नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी भी स्थापना हुई 1951 में। अगली हमारी संस्था है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1953 में हुई है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली हम अपनी संस्था देखते हैं। जो हमारी अगली संस्था है वो ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई 1954 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगली हम अपनी संस्था देखते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना भी कब हुई है? 1954 में हुई है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अगली हमारी संस्था है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा। इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है। अब दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा को हम क्या बोलते हैं? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसे हम बोलते हैं। और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे उस टाइम प्रेजेंट टाइम के उस टाइम उपराष्ट्रपति श्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। अगली हमारी संस्था है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इम्फाल में हुई है। और इसकी जो स्थापना कब हुई है? तो 1954 में इसकी भी स्थापना हुई है। अगली हमारी संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई है 1957 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अगली हम देखते हैं अपनी संस्था। अगली हमारी संस्था है राष्ट्रीय नाट्य अकादमी। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना हुई है 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। अगली हमारी संस्था है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, ये कहाँ पर है? पटना में है। इसकी स्थापना हुई 1969 में। अगली हमारी संस्था है रामपुर रजा पुस्तकालय। अब जब रामपुर आया तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रामपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में हुई है। अगली हमारी संस्था है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1976 में हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।